ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਬਰਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗੀ ਨਾ, ਸਾਚੀ ਧਾਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। आओ ये पंक्ति आप सारी संगत उच्चारण कर लीए, गा लीए, पढ़ लीए।
फिर आपां इहदे उत्ते तुरीए, साथ दिओ। बाणी मीठी धार, साची बाणी मीठी अमृत धार, मीठी अमृत धार साची बाणी। जिन पीती तिस मोख द्वार, जिन पीती तिस मोख द्वार। जिन पीती तिस मोख द्वार, जिन पीती तिस मोख द्वार। बाणी मीठी तार, साची बाणी मीठी अमृत तार। सतगुरु कहंदे साची बाणी मीठी अमृत धार। सदा थिर अकाल पुरख वाहिगुरु दी ये सच्ची बाणी जिंदे चों नाम दा रस मिलदा है, आनंद मिलदा है। साची बाणी मीठी अमृत धार, जिहड़ा सिख पी लैंदा फिर उनका जीवन जिन पीती तिस मोख द्वार। सतगुर कहंदे उन्होंने मुक्ति मिल जाती है। दो शब्द आ, एक बाणी नूं आपां लैके तुरना है, एक मुक्ति तक पहुंचना है। ते आपां एक बचन पढ़दे हां साध संगत, दो शब्द आपां आम तौर ते पढ़दे हां। एक धन गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह सुखमनी साहब दे अंदर, एक आपां गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दा मुख वाक पढ़दे हां। वो मुक्ति वाला शब्द है, जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख स्ने अर भै नहीं जाकै कंचन माटी। जिहड़ा सिख इत्थे पहुंच जांदा है ना, वो उस्तत तो भी उपर हो गया, निंदिया तो भी उपर हो गया, सोना चांदी मिट्टी इन्हां चीज़ां तो उपर हो गया। साध संगत इन्हां चीज़ां नूं हुण देख के अनडिठ करदा है। आपां अरदास च बचन पढ़दे हां, देख के अनडिठ कीता। ते इसे तरह दा धन गुरु अर्जन देव सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दा एक पदा है, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। हुण ये एक अवस्था है, सिख भी इत्थे पहुंचदा है, सिख भी उस्तत निंदिया तो उपर उठ जाता है, सिख दा जीवन भी हरख ते सोग तो उपर उठ जाता है। हुंदा है साध संगत, पर कदों? जदों साची बाणी मीठी अमृत धार नूं हिरदे च वसाउंदा उदों हुंदा है, पहला नहीं होएगा। अच्छा, जिहड़ियां ये दो तुकां ना, साची बाणी मीठी अमृत धार, इस तो पहला दो तुकां होर आ, वो साडे जीवन नूं क्लीयर कर दिंदियां भी मनुख किहड़े पासे तुरिया है। यह मल्हार राग का शब्द आ, गुरु नानक साहब सतगुर पातशाह का शब्द आ, ते अष्टपदी च आउंदा है, पंजवां पद है। ते सतगुरु उन्हां दो तुकां च ना दो हिस्से आ। साध संगत आपां अपने आप नूं देखना है, असीं किहड़े पासे आ रहे हां। असीं साची बाणी वाले पासे आ रहे हां कि असीं जिहड़ी सतगुरु उस पंक्ति दे विच बचन कर रहा, असीं उधर नूं तुरे होए हां। ते सतगुरु पहली पंक्ति च कहंदे आ, एक मूर्ख अंधे मुगध गवार। एक ईड़ी नूं विसिहारी, कक्के नूं विसिहारी बहुवचन है। कई मनुख जिन्हां ने बाणी नूं हिरदे च नहीं वसाया, सतगुरु कहंदे मूर्ख भी आ, अंधे भी आ, गवार भी आ। सतगुरु असीं तां नहीं उन्हां च आ रहे, मूर्खां च, अन्या च असीं तां नहीं आ रहे, गवार जिहड़े ने उन्हां च आपां तां नहीं आ रहे किते। सतगुरु कहंदे हुण ये तू सोचना, ते सोचण लई एक पंक्ति पढ़ो साध संगत, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मूल पछाणीए,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖੇ, ਅੰਨਿਆ, ਮੁਗਦਾ, ਗਵਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਏ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਜਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾ। ਆਪਾਂ ਚਿਹਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਨਾ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲ ਵੱਢ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਘਾਟ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਖੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬਰਾਗ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਨਾਲ। ਮਾਈ ਤਾਬੋ ਘਰ ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਤੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਚੋਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਕਿੰਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੂਰਖ, ਅੰਧੇ, ਮੁਗਧ, ਗਵਾਰ ਉਧਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮੈ ਘਾਸ। ਨਹੀਂ, ਗਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਨੀਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ, ਅਜੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ
क्या होए अजे तो आप समुंदर च ही आ संसार च आप विचरदे आ, पता नहीं विपता का समा किंदे उत्ते आ जाना। औरंगजेब ने 50 साल राज किया। जदों मरदा है एक पंधनामा लिखदा है, पंधनामा। पंधनामे चो लिखदा है मैं 50 साल राज किया। डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए, उन्होंने किताब दे विच कोड किया होया। कहंदा मैं 50 साल राज किया। औरंगजेब कहंदा पर कहंदा मेरे 50 साल व्यर्थ गए। कहंदा 50 साल चो मेरा समा पता केड़ा सफल होया? 50 साल च कहंदा जेड़े समय च मैं नमाज अदा करदा रहा मेरा वो समा सफल है, बाकी सारा व्यर्थ आ। औरंगजेब कह रहा अपने हथी कहंदा एक मैं टोपी तैयार की है, जे वो वेच दिओ, जे जिन्ने आने जां कुछ पैसे मिलणगे वो किसी चंगे पासे ला दिओ ते शायद मेरी आत्मा नूं कुछ सुकून मिल जावे। जिद्दां जिद्दां मौत नेड़े आ रही उदा उदा कहंदा मैं थर थर कंब रहा। वो बंदा कह रहा जिन्हें सारी उम्र असंख चोर हराम कोर संख अमर कर जाहे जोर, अमर मतलब धक्का ही किया, जुल्म ही किया, बाप दे उत्ते भी जुल्म किया, भरावां नूं भी कतल किया। वो बंदा कह रहा असीं तां नहीं उन्हां च आ रहे, आपां एनालिसिस ये करना है, साची बाणी नूं आपां हिरदे च वसाउणा है, मिठी बना के हिरदे च वसाउणा है, आपां गल उधर नूं लैके जानी भी असीं तां नहीं उन्हां च आ रहे साध संगत। इसे करके सतगुरु कहंदे तैनूं पदवी मिली, पैसा मिलिया, हंकार ना कर। माई ताबो उहदा घर दुनिया की नज़र दे विच शायद उन्ना उच्चा ना होवे, पर जिहड़ा उहदा हिरदे रूपी घर है वो दुनिया दे दुनियादारी लोकां दे दुनियावी घरां दे नालों आ घर उहदा सब तो अमीर आ। ये घर च वो अमीर है हिरदे रूपी घर च, क्योंकि इत्थे साची बाणी मीठी अमृत का झरना चल रहा लगातार। ते बाबे नूं यही तो चीज पसंद आ गुरु पातशाह नूं। एक दिन सतगुरु मौज दे विच आए, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ चलो जाना है अज आवाज पै रही है जाना है। ते सतगुरु भी उत्थे ही आउंदे आ जिथे हम प्रेम बंधन तुम बंधे। बस आ चेता रखियो प्रेम की गल आ। गुरु दी कोल भाषा ही इक्को है साध संगत, प्रेम दी प्यार दी भाषा है। आ दुनियावी तौर पर नहीं आप जिन्ना मर्जी कर लिए नहीं गल नहीं बनेगी। घोड़े समेत चले गए सिख भी नाल। जदों माई ताबो दे घर च गए ते अज माई ताबो नूं भाई गुरदास जी कहंदे सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। माई तेरे घर च आ गया अज। माई कहंदी रुको सतगुरु। मिनटों मिनट प्रशादा तैयार किया, हाथ कंबदे आ, प्रशादा गुरु वाल किया, हाथ कंबदे पे ते सतगुरु घोड़े ते बैठे प्रशादा फड़ लिया। उच्ची उच्ची कहन लगी तू पापी मैं बख्शणहार, तू पापी मैं बख्शणहार। एक सिख आया जिहड़ा अजे तक वो इस अवस्था ते पहुंचिया नहीं सी, उन्हें आके माई दी बांह फड़ ली। कहंदा माई गुरु नूं की बोली जानी, गुरु नूं पापी ते तू बख्शणहार। सतगुर कहंदे सिखा तू खेड़ ही खराब करती। आ तां खेड़ सी बई सिख गुरु गुरु सिख है। इत्थे माई पहुंची हुई सी, जदों गुरु नूं देखिया सुध बुध खत्म हो गई। कहना चाहती है मैं पापी तू बख्शणहार, पर शब्द उल्टे हो गया। इत्थों तक पहुंचना साध संगत आपां बाणी पढ़ के इत्थों तक। सतगुरु कहंदे इत्थों तक तां पहुंचांगे जे वाकई तुरांगे। आओ बचन पढ़िए। आवो सिख सतगुरु के गावो बाणी ता गावो, गुरु केरी बाणियां सिर है नहीं बराबर कोई भी। प्रोफैसर पूरण सिंह कहंदे असी सारा संसार सच दी खोज लई ढूंढ मारिया, बड़ी दूर तक गए। पत्थरां दे उत्ते लिखे हुए बचन भी कहंदे घरे लभ के लियाए, पत्थरां दे उत्ते लिखे हुए भी अमोलक बचन लभे। पर कहंदे जदों सारा खजाना लद के घरे आए ते किसी सियाणे महापुरख ने कहा जिहड़ा खजाना लभण लई तुसीं बाहर गए सी वो खजाना तां गुरु ग्रंथ साहिब च आ। ते कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा पाठ असीं बचपन च अपनी मां दे मुख तो सुणदे हुंदे सी, पर कहंदे हिरदे च नहीं वसाया। गल आ सी
बाणी ता गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवै हिरदे तिना समाणी। कर्म बख्शिश जिहदे उत्ते बख्शिश हुंदी आ उन्हां दे हिरदे च वसदी आ। पहली पंक्ति ये आ, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गवार। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी आ, एक सतगुर कै भै नाम आधार। एक बंदे इस रस्ते ते तुरे मूर्ख अन्ने ते आ हुण दूसरे सिखां दा जीवन आ गया। एक ओह ने जिहड़े गुरु दे भै च रहिंदे आ। एक सतगुर कै भै नाम आधार, गुरु दे भै च रहिंदे आ, गुरु दे निर्मल भाव च रहिंदे आ, फिर बाणी पढ़दे आ, फिर वखरा ही आनंद आउंदा है। साध संगत ये ओ गुरु दे सिख आ जिन्हां दे अंदर सतगुरु दा निर्मल भाव, आपां दूसरी लाम च पढ़दे आ, निर्मल भाव पाया हर गुण गाया। निर्मल भाव जिन्हां दे अंदर आ गया। निर्मल भाव बड़ा जरूरी आ। एक डर हुंदा है दुनियावी तौर ते डर, मड़ी दा डर, कबर दा डर, भूत जिन, ये डर कई बारी असीं ये डर ही हिरदे च वसाए होए ने, ते जिन्ना चिर ये डर है ते एक पासे बाणी पढ़ी जाने आ, फिर कोई फायदा नहीं। एक सिंह ने अपनी हड्ड बीती सुनाई, कहंदा मैं पाठ करदा बाणी पढ़दा। ग्रंथी सिंह कहंदा किसे दूसरे नगर च ड्यूटी करन गया पाठ ते, साडे पिंड वालियां ने एक मनौत फैलाई हुई सी कि पिंड दे बार-बार एक पिपल दा रुखा भी इत्थे कुछ हैगा, डर फैला दिता। रात कहंदे 12 तो 2 मैं ड्यूटी ला के जदों वापस आया ना, ते कहंदे जदों मैं उस पिपल दे रुख हेठां आया ते मेरे अंदर भी डर आ गया। अजे बाणी पढ़न वाला बड़ा औखा है ना उत्थे पहुंचना। बाणी पढ़नी सौखी आ पर तुरना औखा है ना, भी वो डर हिरदे चों निकल जावे जिहड़े दुनियावी डर साडे वसाए होए ने। कहंदे जिद्दां ही मैं रुख दे थल्लियों निकलिया ना ते कड़कड़ दी आवाज आनी शुरू हो गई। कहंदे मैं सच्ची डर गया भी हैगा कुछ। पिंड वाले सच्ची रौला पाउंदे आ। कहंदे एकदम सर्दियां दे दिन ते मैं पिछे मुड़ के देखा, पिछे कुछ भी नहीं, कहंदा साइकिल ते खाली। मैं रुक गया, फिर कहंदा साइकिल चलाया, फिर वही आवाज आनी शुरू हो गई। आउणी भी शुरू होई रुख दे हेठां ही, हुण अगे जा रहा, फिर वही आवाज आनी शुरू हो गई। कहंदे मेरे अंदर पूरा डर भी अज सच्ची गल हो गई। पिंड वालियां दी डर जिहड़ा हिरदे च आ गया। आपां किहड़े डर च आउणा, आपां उत्थे देखना। कहंदे मैं वाहो दाही होया, भजा के दौड़ा के साइकिल तेज चला के मैं घर दे विच आया ते आके वाहो दाही गेट दे विच वज्जा। घरदियां ने दरवाजा खोलिया। कहंदे की हो गया तुहानू अज इन्ना घबराए कानू, सर्दियां है तुहानू पसीना आया? वो कहंदे अज कुछ ना कुछ हो गया मेरे नाल। ते होया की, जदों लाइट जगाई ना घरदियां ने ते सामने की आया बई जिहड़ी वो चैन सी, चैन दे विच टाहनी अड़ गई रुख दी, पिपल दी, ते वो पत्ते कड़कड़ करदे सी। जिद्दां तेज चलाउंदा सी ते ओह उदां ही आवाज तेज कर दिंदा सी, जिद्दां हौली हुंदी सी आवाज हौली हो जांदी सी। ते जदों देखिया भी वो पत्ते अड़े ने, उहदे साह च साह आया भी कुछ भी नहीं सीगा, ते केवल पत्ते ही सी। मेरा तां वहम बड़ा वड्डा सी। हुण दो गल्लां, जे किते वो टाहनी रस्ते 'च डिग पैंदी ते उहदा तां वहम पक्का ही हो गया सी भी हैगा, पर वो टाहनी नाल आ गई ते ये डर अंदरों निकल गया भी कुछ नहीं है, इदां दा कुछ नहीं हैगा। एक तो डर ये आ, पर सतगुरु कहंदे जिन्हां दे अंदर निरभाव वस जांदा है ना, उन्हां दे अंदर ये डर नेड़े भी नहीं आउंदा। आपां बचन पढ़दे आ, निरभाव संग तुम्हारे बसता, ये डरन कहां ते आया। निरभाव जपै सगल भाव मिटा। जिन्हें निरभाव नूं जप लिया उहदे सारे डर दूर हो गए। ते साध संगत सतगुरु कहंदे एक सतगुर कै भै नाम आधार। कई सिख ओ ने जेड़े सतगुरु दे भै च रहिंदे आ। निर्मल भाव बड़ा जरूरी है। साध संगत आपां पानी देखदे आ, देखो अब बरसातां टप्पियां, कई इलाके इदां दे जिथे पानी तूफान बन के आया, सारा कुछ सत्यानाश खत्म कर दिता। घरां दे घर जिहड़े आ ओह उजाड़ बन गए। आपां अग नूं देखदे आ,
कई वारी अग लग जाती कपड़ियां नूं, सारा घर जिहड़ा है वो साड़ के सुआह कर दिंदी अग। पर सतगुरु कहंदे जदों एक नियम दे विच चलदी, एक भै दे विच चलदी, ओही अग बंदे नूं रोटी दे रही आ, ओही पानी आ। एक नियम दे विच ते पानी तो बिना बंदा रह ही नहीं सकदा। ते सतगुरु कहंदे पहला पानी जियो है। कमाल है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे एक रुख है, रुख लकड़ है। भाई गुरदास जी कहंदे रुख लकड़ है और लकड़ दे विच अग आ। पर भाई साहब कहंदे देखो करते दी कुदरत। भाई गुरदास जी कहंदे बई पानी नालों वड्डा हो रहा रुख, पर रुख दे अंदर अग आ। पानी नालों वड्डा हो रहा, मोटा हो रहा, फलदा पिया है, फुलदा पिया है, फल भी दिंदा है, अंदर अग भी आ। पानी नाल जिहड़ा है वो पैदा हो रहा है। पर कमाल है उन्हें अग नूं किदां एक थां ते टका के रखिया होया है। अगों हुंदी बिरख दे सो फल फलाया, अग विच आ बिरख दे वो फिर वड्डा हो रहा है। साडे अंदर भी अग आ, साडे अंदर भी पानी आ। रोटी खाने आ अग पचाउंदी पई आ। 70% पानी है साडे अंदर। वाहिगुरु ने किद्दां टका के रखिया, एक भै आ। और आपां आसा दी वार दे विच ए निर्मल भाव नूं पढ़दे आ। भै विच चले लख दरियाओ, भै विच अगन कड्डे वेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच इंद फिरै सिर भार, भै विच राजा है। भै दे विच आ। सतगुरु कहंदे आ भै जिन्हों आपां गुरबाणी च पढ़दे, भै कीआं दे सलाइयां नैणी भाव का कर। किते किते आ सुरमा अखां च पाउंदे आ, किते वाहिगुरु दे निर्मल भाव दा अखां च सुरमा पाया होवे। पर पाउंदे ओ आ जिन्हां दे अंदर साची बाणी मीठी। हुण तीजी पंक्ति आ, साची बाणी मीठी अमृत धार। सतगुरु कहंदे वाहिगुरु दी ये सच्ची बाणी, अकाल पुरख वाहिगुरु दी ये निर्मल धारा जिंदे अंदर आके वस गई, वो मुक्ति तक पहुंच गया। साध संगत जिन पीती तिस मोख द्वार। बाणी भी मिठी आ। आपां दोने पक्ष तो इहदे अर्थ करदे आ। आपां दुनियावी पक्ष तो यह भी कर लीए, मिठी तो मिठास कर लीए, ते आपां आसा दी वार च बचन पढ़दे आ, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। आपां मैं केवल बाहरी तौर ते अर्थ आपां इह कर लीए। सतगुरु कहंदे जिहड़ा मिठी बाणी नूं पढ़दा है सुभाव क्यों दा सुभाव भी मिठा बन जावे। सतगुरु इदां भी हो जाएगा। सच्चे पातशाह कहंदे हो जाएगा। क्यों किदां होएगा? क्योंकि वाहिगुरु दा परमात्मा दा सुभाव भी मिठा है, ते मनुख तू अपना सुभाव भी मिठा बना जदों तू बाणी नूं पढ़ेगा। मैं तो ये बेनती करदा हुन्ना, बाणी पढ़न वाले दे मन च तां कदे गुस्सा ना आवे, बाणी पढ़न वाले दे मत्थे दे उत्ते कदे त्योड़ी ना पवे, कदे नहीं पैनी चाहिदी। इत्थे तां गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जदों चौथा जंग लड़ते पे ने, सामने काले खां आ गया। काले खां युद्ध नीति के मुताबिक काले खां ने पहला वार किया है। गुरु हरगोबिंद साहब ने रोक लिया। मोहसिन फानी समकाली आ, देखदा पिया है। मोहसिन फानी वो कहता हुण गुरु हरगोबिंद पातशाह की वारी है, युद्ध नीति के मुताबिक हुण गुरु हरगोबिंद पातशाह का समा है वार करन दा। गुरु हरगोबिंद पातशाह वार करनगे। कहंदे गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वार नहीं कीता ते कह दिता काले खां एक वार होर कर ला। काले खां ने जोर पूरा ला के साध संगत वार कीता, पूरा जोर लगा के। छेवें पातशाह ने वो भी रोक लिया। मोहसिन फानी कहंदा लै हुण तां छेवें पातशाह दी वारी आ। छेवें पातशाह हुण तुहाडी वारी, तुसीं वार करो। मन के सोच रहा है। छेवें पातशाह फिर हस पे, हस के कहंदे तेरी रीझ अधूरी ना रह जा, काले खां एक वार होर कर ला। कहंदा कमाल हो गई। काले खां ने तीजा वार कीता, छेवें पातशाह ने वो भी रोक लिया। ते हुण छेवें पातशाह वार करन लगे चौथे नंबर ते कहंदे सतगुरु हुण गुस्से च वार करनगे। मोहसिन फानी कहंदा मैं देख के हैरान हो गया। छेवें पातशाह ने वार कीता, चेहरे ते गुस्सा नहीं,
चेहरे ते मुस्कुराहट है ते मुस्कुराहट नाल वार करते हुए कहते ने काले खां जदन ई नेस्त बल्लों जदन ई अस्त के पुत्रा वार ऐदा नहीं ऐदा करीदा। एक वार कीता काले खां धरती उत्ते डिग पिया। कहंदा सतगुरु वार भी करते पे ने, सतगुरु प्यार भी करते पे ने। मैं बेनती ये कर रहा, गुरु दे मन च गुस्सा नहीं आया, गुरु ने बड़े प्यार नाल वार कीता। ते साध संगत सतगुरु कहंदे बाणी मिठी पढ़ रहा है ते जदों तू बाणी मिठी पढ़दा ना तेरे मुंह दे विचों झरना चले, मिठे बचनां दा झरना चले जी, मिठे बचनां दा। एक बचन पढ़ो आसा दी वार दा, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का हुंदा ना फिक्का। अच्छा जे घर च एक जी एक कौड़ा बचन बोलदे ते सारा दिन घर दी तस्वीर किस तरह दी रहिंदी आ, इहदा मतलब घर च बाणी नहीं चली। अज जिस घर च बाणी भैणों चलेगी, अमृत दी धार चलेगी, मिठी सच्ची गल आ। गुरु नानक साहब कहंदे उस घर च सचखंड रहेगा। सचखंड सानू सचखंड सतगुरु जिउंदे जी दे रहे ने। ते मैं तां गुरसिखो ये बेनती करदा कि सानू स्वर्ग नरक दी तां लालसा रखण दी लोड़ ही नहीं। अमृत वेले उठो, उठ इशनान करो प्रभाते, सोए हर अराधे इशनान पान करो, चौंकड़ा मार के जपजी साहब करना शुरू कर दो। गुरु नानक साहब सानू 20 मिनटां च सचखंड वसै पहुंचा दिंदे आ, 20 मिनटां च सचखंड च लै जांदे आ। इस तो वड्डी होर किहड़ी धार दी लोड़ आ, इस तो वड्डे होर किहड़े सचखंड दी लोड़ आ। बचन फिर सुरती लियाओ, नानक फिक्का बोलिया सिहारी नाल तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सद्दिया फिक्के फिक्की। फिर तो हालत यह हो जाएगी, एक बंदा कौड़ा बचन बोलेगा अगे लड़ाई इदा ही वध जाती, एक परिवार की लड़ाई महल्ले च आ जाती, महल्ले तो अगे कबीलियां च, कबीलियां तो अगे अगे वधदी वधदी कित्थों तक पहुंच जाती है। सतगुर कहते है जबान ते मिठास ते। एक मैं बचन होर करदा हुन्ना, भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कवित मैं आप जी दे अगे रखा। बड़ियां प्यारियां उदाहरणा दित्तियां भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचना दे उत्ते, बोलण दे उत्ते, मिठास दे उत्ते। भाई साहब कहंदे चेता रखियो जिद्दां कमान है, कमान दे अंदर तीर आ, जिन्ना चिर कमान दे अंदर है उन्ना चिर बंदे दे हथ च आ। एक बारी कमान चों निकल गया वापस नहीं आएगा, खत्म कर देगा जिहड़ा अगे आ। जैसे बाण धनुख सहत हुए निज बस, छूटत ना आवे पुन जतन सह हाथ जी। बाघ की उदाहरण दी, बाघ पिंजरे च आ, काबू च आ, पर जे पिंजरे चों बाहर निकल आवे किते ते तबाही मचा देगा। जैसे बाघ बंदशाला विखे बंद हो रहा पुन, खुले तो ना आवे बस बसे ना साथ जी। तीसरी उदाहरण एक दीवे दी। भाई साहब कहंदे दीवा जगदा पिया है, वो चानण दे रहा है, साडे कंट्रोल च आ। कहंदे एक बंदे दी गलती करके किते कपड़ियां नूं अग लग जावे ते देखदियां ही देखदियां सारा घर जिहड़ा वो साड़ के स्वाह कर दिंदा है। जैसे दीप दीपत जानियत भवन विखे, दावा नाल भय ना दुराए दुरे नाथ जी। आ तीन चीजां फिर रिपीट करदे आ। कमान तीर कमान दे विच आ, कंट्रोल च आ, काबू च आ। बाघ पिंजरे च आ, काबू च आ। अग दीवे दे रूप च आ, काबू च आ। ते भाई साहब कहंदे ने बंदिया चेता रखी, जुबान दे बचन जिन्ना चिर अंदर आ उन्ना चिर तेरे काबू च आ। जदों जुबान तो निकल जांदे ने फिर काबू च नहीं हुंदे। जेड़े तां मिठे बोलदे आ ते उन्हां दियां मिठियां गंढां बणियां रहिंदियां, गंढ प्रीति मिठे बोल। पर जेरे बचन कबोल बोलदे आ उन्हां दियां बणियां बनाइयां प्रीतां टुट जांदियां। टूट प्रीत गई बुर बोल, गंदे बचन बोल के, भैड़े बचन बोल के वो प्रीतां टुट जांदियां ने। सतगुर कहंदे फिर साची बाणी मिठी अमृत धार, बाणी मिठी। एक बचन होर गुरु नानक साहब सतगुर कहंदे एक रुख नूं फल लगा अंब अमरूद जां कोई भी फल लै लो, सतगुर कहंदे जिहड़ा
ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸਾੜ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲਮੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ सदियों ने सजा पाई, तकदीर की घड़ियों ने वो वक्त भी देखा है, लमों ने खता की सदियों ने सजा पाई। सच्ची गल सजावां बड़ियां मिल जांदियां। हुण कमाल है, सतगुरां ने बाणी रची, एक खजाना रचिया। गुरु नानक साहब सतगुरु सच्चे पातशाह दा मैं एक दो पक्ष तुहाडे सामने रखा। गुरु नानक साहब सिद्धां कोल भी गए ने, गुरु नानक साहब हरद्वार भी गए, जगन्नाथपुरी भी गए। गुरु नानक साहब फिर बाबा गया बगदाद नो, बगदाद भी गए। तो गुरु नानक साहब मक्के भी गए। फिर बाबा मक्के गया, नील बस्तर धारे बनवारी, आसा हथ किताब कश कूजा बाग मुसला धारी। ये भगती ते शक्ति का भी सुमेल आ। एक पासे किताब पोथी ते एक पासे सोटा, ये भगती ते शक्ति का भी सुमेल आ। बैठा जाए मसीत विच जिथे हाजी हज गुजारी, जां बाबा सुता रात नूं वल महराबे पाए पसारी। बस इत्थे रुक जाओ इस गल नूं समझण लई। साची बाणी मीठी अमृत धार, इनू समझण लई। सतगुरु सुते ने, पर एक मैं बेनती करा, गुरु साहब दे मन च ये नहीं है भी धार्मिक स्थान की बेदबी करनी है लत्ता उधर करके, ये कदाचित भी नहीं है और करना भी नहीं है इदा। गुरु नानक साहब तो आप नारायण कला धार जग में परवरियो, पर एक भुलेखा दूर करन गए सी। वो भुलेखा की सी? एक कहंदा सी दक्षिण देश हरि का बासा, दूजा कहंदा सी पश्चिम अल्लाह मुकामा। एक कहंदा सी परमात्मा पश्चिम च है, एक कहंदा दक्षिण च आ। सतगुरु ये भुलेखा दूर करन गए। हुण सतगुरां ने मक्के वाल लत्तां कीतियां। गुरु नानक साहब ये कह लो भी एक कौतक है सतगुरु सच्चे पातशाह दा। एक जीवन नां दा काजी आया, भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे, कहंदे जदों काजी आया ना अंदर इन्ना गुस्से च आ, काजी इन्ना गुस्से च आ, ते गुस्से च आके बाबा जी नूं कहंदे केड़ा कुफर है जिन्हें लत्तां खुदा दे घर वल कीतियां ते सुता पिया है। ते सतगुरां दे बचन किदां दे होणगे? मैं ये हैरान आ ये गल्लां सुन के भी गुरु पातशाह दे बचन किदां दे होणगे उस समय। ते गुरु पातशाह कहंदे भाई साहब की हो गया? ते वो कहंदा लत्तां वल खुदाए दे क्यों कर पया होए बजगारी, लत्तां खुदा दे घर वल कीतियां ते फिर अवेसला हो के सुता पिया। गुरु नानक साहब कहंदे भाई साहब जिधर खुदा दा घर नहीं है उधर कर दिओ लत्तां। भाई साहब उन्हें की कीता? उन्हें गुस्से दे विच आके जीवन मारी लत्त दी। पहला गुरु नानक साहब नूं आके लत्त मारी उन्हें, भाई गुरदास जी हवाला दिंदे आ। हुण देखो तुसीं, एक सज्जन लत्त मार रहा है, उहदा सुभाਅ है गुस्से च, अंदर अग है पूरी, ते सामने जिहड़ी वरखा होण लगी आ, वो वरखा किहड़ी होण लगी? चिम चिम वरसै। किहड़ी वरखा होण लगी? चिम चिम वरसै। अज वरखा ये होने लगी है जिन्ना अंदर अग बली हुई है, ये अग दे उत्ते जाके वरखा होनी बाणी दी, नाम धार दी, साची बाणी मीठी अमृत धार दी वरखा होने लगी। सतगुर कहंदे भाई साहब
जिधर खुदा दा घर नहीं उधर कर दिओ लत्तां। ते उन्हें की कीता, टंगो पकड़ घसीटिया फिरिया मक्का, कला दिखारी होए हैरान करेन जोहारी। बस इन्नी गल सी, हैरान हो गया। आ शरीर सीस गुरु साहब दे अगे रख दिता, नमस्कार कर दी, कहते सारे भुलेखे दूर हो गए। अंदर अग सी ना, सतगुरां ने अग ठंडी की बाणी दे राही। ये बाणी मिठी आ। एक पक्ष होर गुरु नानक साहब भेजदे आ भाई मरदाने जी नूं। मरदानिया एक भुलेखा एक बंदे दा भी दूर करना सी। वो कहंदा सी कि मैं चौंका जिहड़ा बड़ा साफ कीता, पोचा लाया, मैं लकड़ां भी धोतियां। ते गुरु नानक साहब ने कह दिता भी मरदानिया जा, इहदे कोलों लकड़ अग बलदी पई है ते एक अग लकड़ दी लैके आ भी आपां भी चुल्हा बाल लईए। भाई साहब गए ने, भाई साहब लकड़ दिओ, अग दिओ। उन्हें जदों निगाह घुमा के देखिया ते पुछया कौन है, की नाम है, जात की है। बस इन्नी गल पुछण दी देर सी, गुस्सा आ गया भी मैं तो चौंका साफ कीता सी ते तां भ्रिष्ट गया सारा ही मेरा धर्म कर्म। अग वाली लकड़ फड़ी, लकड़ अग वाली। भाई मरदाने दे पिछे पिछे दौड़िया भी मैं तैनूं अज खत्म कर देना। हुण दो तस्वीरां हैं, एक लकड़ दे उत्ते अग बल रही है ते एक वैष्णो साध दे अंदर अग बल रही है। दोनों तस्वीरां है ना, अंदर भी अग आ ते लकड़ उत्ते भी अग आ। भाई मरदाना अगे अगे पिछे पिछे। पर जदों समुंदर कोल आए, बाणी दे समुंदर कोल, ते सतगुरु ने पातशाह ने एक बचन उचारण कीता ते ओ बचन ने ऐदां दी अमृत दी धारा दित्ती, बख्शिश कीती। वैष्णो साध दी अंदरली अग भी ठंडी कर दित्ती ते बाहरली अग भी ठंडी कर दित्ती। ये आज चिम चिम वरसा है अमृत धारा। सिखो बाणी पढ़नी ते सतगुर कहंदे साची बाणी मीठी अमृत धार। ये अमृत दा धारन धार झरना है। ते जदों तू बाणी पढ़े, इन्ने को आनंद च पढ़े, ते सतगुर कहंदे तेनू ये बाणी दे विचों हीरे मिलन, मोती मिलन, जवाहरात मिलन, इहदे विचों सब कुछ मिलेगा जदों आपां बाणी नूं पढ़ांगे। पर एक मैं बेनती करा, सलाम जवाब दोवें करे मुंडो, कुत्था जाए इधर नूं नहीं तुरना। एक बचन होर आप नूं बाणी आउंदी, सीस नवाए क्या थीए, जा हृदय कसुदे जाहे। सतगुरु मैं बाणी मैं सीस भी झुकाउंदा, प्रकाश दिहाड़ा है, मैं मना रहा प्रकाश दिहाड़ा, पर नहीं मैं गल नहीं मान रहा। फिर गल नहीं बनेगी। एक नौजवान बच्चा एक सज्जन कोल आया, बाबा जी कोल आया, कहंदा बाबा जी मैं तुहानू गुरु धारण करना है। उन्हें कहा भी आ जा भाई, जो कुछ ग्रहण करना होवे ते फिर साडे मन की हालत भी थोड़ी जी बदलनी चाहिए आ। वो कहंदा भी आ जा भाई बैठ। हुण वो रोजाना अपने शागिर्द दा चाल चलन, रहन सहन, बोल बाणी सारा कुछ देखदा। एक दो घटनावां वापरियां, बड़ा हैरान होया। एक दिन सौण लगे, बाहर दरवाजा खुला है, थोड़ी थोड़ी सर्दी चल रही आ, ठंडी हवा आई ते कहंदा काका, वो गुरु कहंदा अपने चेले नूं काका उठ ते जाके उद्यम कर, थोड़ा जिहा दरवाजा बंद कर आ। कहंदा बाबा जी इन्ना उद्यम करन दी की लोड़ आ, तुसीं रजाई लैके सौ जावो। इन्ना उद्यम करन दी कोई लोड़ है? तुसीं रजाई लैके सौ जावो। चुप कर गया वो। 4 कुछ दिन बतीत होए ते मींह पैण लग पिया। जिस कुल्ली दे विच सौंदे सी ना, जाओ कह लो कोई भी बनया होया छप्पर मकान, उहदे चों पानी चोण लग पिया ते काका भी उत्ते मिट्टी लाया, थोड़ी पानी चो रहा है। कहंदा ना 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 गुरु जी ये तां अनर्थ हो जाएगा। कहंदा क्यों अनर्थ क्यों हो जाएगा? कहंदा गुरु मेरा थल्ले होवे ते चेला उपर बैठा होवे, ये तां बेदबी हो जाएगी तुहाडी। मैं नहीं ये काम कर सकदा, तुसीं आप ही कर लो, तुहाडी बेदबी नहीं कर सकदा। अगले दिन एक माई आ गई, कहंदी बाबा जी अज प्रशादा छकाउणा है ते घरे आओ। ते गुरु जी नूं कहंदा अज, कहंदा बाबा जी तुसीं की करना प्रशादा छक के, तुसीं मैनूं भेज दिओ, मैं जाके छक आना, तुसीं प्रशादा छक के की करना। हुण जिहड़ा गुरु हुक्म करदा सी बई आ काम कर, उत्थे तां आलसी होके बैठा,
पर जदों प्रशादा छकण दी वारी आई उदों गुरु नूं बिठा रिहा ते आप जा रिहा है। कई बंदे इदां दे हुंदे गुरु नाल जुड़े हुए। एक स्वार्थ है साडा नहीं, इहदे तो आपां उपर होईए। मन बेचै सतगुर कै तिस सेवक के कारज रास। जदों मन बेचांगे, मन करके बाणी पढ़ांगे। कुछ सिख आए गुरु रामदास पातशाह महाराज कोल, कई बारी ना सवाल करते आ सज्जण बई बाणी पढ़ते आ पर मन नहीं लगता। सच्ची गल ना साध संगत, कई बारी आपां बाणी पढ़ीए ते मन कबीर मन पंखी भयो उड उड किते पंछी बन जाता है। बाणी पढ़ते तो आप जपजी साहब पे जां सुखमनी साहब पे पर पता ही नहीं सुरती कित्थे तुरी भी पता ही नहीं हैगा। बंदा फिर सोचता है जिनी नाम ते आया तो पहुंच भी गया, मैं गए मशक्कत काल आ भी गया, लै जपजी साहब भी पूरा हो गया। फिर मन नहीं है जी, फिर साची बाणी का स्वाद कित्थों आऊ। भाई गुरदास जी का एक कविते ना, खंड खंड कहण नाल स्वाद नहीं आना। खांड खांड कहे जे बाना स्वाद मीठो आवे, अगन अगन कहे सीत ना बना से ठंड बड़ी है। अग अग कही जाओ ठंड दूर नहीं जानी। हंकार है अंदर हंकार हंकार कही जाओ हंकार दूर नहीं होवेगा। बुखार बुखार कही जाइए दूर नहीं होना, डॉक्टर कोल जाना ही पैना। वैद वैद कहे रोग मिटत ना काहू को, दरब दरब कहे को दरबे ना बिलास है। बाणी पढ़नी ही पैनी है जे गुरु दे मार्ग दे उत्ते तुरना है। ते साध संगत सतगुरु कहंदे आ बई गल इदां नहीं बननी। वो सिख आए ते आके पता की कहंदे, कहंदे सतगुरु बाणी पढ़दे आ पर बाणी च कोई आनंद नहीं आ रहा, रस नहीं बनता। मैं तुहानू भी बेनती करा साध संगत अपने समेत, क्योंकि असी भी मनुख हाँ, असी भी इंसान हाँ ते बाणी आपां भी पढ़दे आ ते मन नहीं टिकदा कई वारी। ते मैं एक बेनती करदा हुन्ना, जिहड़ी गुरु साहब ने सानू सेवा दित्ती ना, किन्नी कमाल दी गल आ भी जदों भाई लहणा जी आए ते आउंदे नहीं बाणी पढ़ाया। भाई लहणे नूं कहा भी सेवा कर। भाई लहणे कोल पैसा बड़ा सी, घरों बड़ा अमीर सी, भी पहला सेवा कर। तो मैं कई बारी बेनती करदा हुन्ना संगतां नूं, साध संगत बई जिथे किते भी अपना गुरु घर नेड़े आ, गुरबाणी पढ़न तो पहला, किते सुखमनी साहब पढ़न तो पहला, जपजी साहब पढ़न तो पहला अद्धा घंटा जोड़े घर च सेवा करके आओ। अद्धा घंटा लंगर च सेवा करके आओ। अद्धा घंटा किते होर सेवा करके आइए। जिहड़ी आ अंदर माड़ी मोटी हौमे टिकी हुई ना, मैं फलाना सिंह हाँ, ते जदों जोड़े झाड़ांगे ते इत्थों मन चों मैल जिहड़ी है वो झड़ेगी। ते आपां गुरु नानक साहब दा बचन पढ़दे आ, भरिया मत पापां कै संग ओ धोपै। पहला बचन पढ़दे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबून, ते भरिया मत पापां के संग ओ धोपै। ते जदों सिखा तू जाके गुरु करे सेवा करेगा, जोड़े झाड़ेगा, लंगर च सेवा करेगा, मन एक थां ते टिकेगा। मन तू जोत स्वरूप है इत्थे आ जाएगा। फिर टिके हुए मन नाल बाणी पढ़ ते बाणी पढ़न दा आनंद ही वखरा आऊगा। ये सच्ची गल आ, ये अजमा के देखियो किते आनंद वखरा ही आऊगा फिर बाणी पढ़न दा। ते सतगुरु कहंदे ए बाणी दा खजाना। वो सिखां ने आके बेनती कीती गुरु रामदास पातशाह नूं, सच्चे पातशाह बाणी पढ़दे आ आनंद नहीं आउंदा। गुरु रामदास पातशाह महाराज ने बचन पता की किया? सच्चे पातशाह कहंदे जिद्दां घर दे काम करदे हो उदां बाणी पढ़दे हो। कहंदे तुसीं मकान बनाउणा है ते किन्ने चाह नाल मकान बनाउंदे हो। एक एक चीज दा ध्यान रखदे आ भी इत्थों भी गलती ना हो जावे, इत्थों भी गलती ना हो जावे। घर दे काम जिद्दां करदे हो, किन्ने चाह नाल करदे हो, ते जे घर दे काम त्यागदे हो ते तुहानूं चंगा लगदा? बस कहंदे बाणी भी उदां ही पढ़ो भी ओने चाह नाल बाणी पढ़ो। जिम निस दिन घर काज सुधारे, त्यागै कबू न लागे प्यारे, तथा प्यार करो गुरबाणी, पढ़न सुन कीजै रुच ठानी। इसे तरीके नाल मन करके चाहो करके प्यार नाल बाणी पढ़ो ते प्यार नाल बाणी पढ़ांगे सतगुर कहंदे फिर वाकई आनंद आएगा, फिर वाकई प्यार बनेगा अंदरों आनंद नाल। एक पक्ष कह के मैं फिर समाप्ति वाल आवां। आओ एक बारी संगत जी पिछे पिछे बोलो, बचन पढ़ लिए। आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी, आयो सतगुर आयो शरण तुहारी,
सतगुर आयो शरण तुहारी। मिलै सुख नाम हर शोभा, मिलै सुख नाम हर शोभा। चिंता लाहे हमारी, चिंता लाहे हमारी चिंता। आयो शरण तुहारी, आयो शरण तुहारी आयो। सतगुरु असी तेरी शरण च आए आ, सानू नाम दी दात दे, साडे अंदर सुख आवे, चिंता खत्म हो जावे। ये बख्शिश तां हुंदी है साध संगत जदों मन करके मैं जिहड़ी बेनती कर रहा गुरु नाल जुड़ीए। बस एक इतिहास का पन्ना ला के मैं समाप्ति कर देनी। साध संगत सच्ची मन करके बाणी पढ़ो, चाह नाल गुरु कोल आओ, सब कुछ मिलेगा। साचे साहिबा क्या नाही, घर तां तेरा सब कुछ है। छेवें पातशाह कहंदे कोई सिख है जिहड़ा जुबानी पाठ सुनाओ। तुहानूं इतिहास का पता है, भाई गोपाला जी ने हथ खड़ा किया, कहंदा मैं सुणाउंदा। अजे असीं तां भाई गोपाला दे पैरां वर्गा भी नहीं हैगे, माफ कर दिओ। इतिहास असीं सुना दिंदे हां पर असीं पैरां वर्गे भी नहीं हैगे। जिन्नू वाहिगुरू दी इन्नी बख्शिश भी छेवें पातशाह नाल बह के जपजी साहब तां सुनाया उन्हें, जुबानी रस नाल भरपूर आनंदमई अमृत धार, मीठी तो अमृत धार तक पहुंचया। वो पाठ सुना रहा है, छेवें पातशाह सिंघासन खाली करी जाते आ। जो अखीर ते पहुंचा तो एक फुरना आ गया। किहड़ा फुरना आया सी तुहानूं पता ही है भी संगत च एक सिख ने घोड़ा भेट किया, तो घोड़ा बड़ा वधिया है। जे सतगुरु मेरी बाणी तो खुश होण, पाठ तो खुश होण ते मैनूं घोड़ा भेटा कर देण। तो जो पाठ समाप्त होया तो छेवें पातशाह कहंदे भाई सिखो लिया घोड़ा खोल के लियाओ, तो भाई गोपाले दे हथ च फड़ाता। सिखा तैनू तो अज संघासन ते बिठाण लगे सी, तेरी मंग एक घोड़े तक ही रह गई। आखो सतनाम। मैं पहला बेनती की भी भाई गोपाला बड़ी उच्ची आत्मिक अवस्था के मालक ने, असी उन्होंने नीवा नहीं कहना। एक घटना ला के असी सिक्ख्या लैनी आ, असी तुरना है उन्होंने पैरों वर्गे भी बन जाइए भी गुरु पातशाह तक पहुंचे। असी भी जपजी पढ़ते हैं पर पता नहीं मन कित्थे हुंदा, किहड़े वेले पढ़ दिंने आ। कुछ सिखां दा ना आके सतगुरु कलगीधर पातशाह नूं कहा कि सतगुरु कुछ सिंह कीर्तन करते, बड़ा आनंदमई कीर्तन करते आ, इन्हां नूं समां दिओ दरबार च। बुला लिया जी, सुनाओ कीर्तन। सुनाया, संगत ने बड़े झूमे, कमाल हो गई। सच्चे पातशाह कहंदे 15 दिन सेवा निभाओ। मिल गई 15 दिन सेवा की, बड़े औखे होके कड्ढी उन्होंने 15 दिन। छुट्टी दिओ सतगुरु, नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, 15 दिन होर कड्ढो। हुण तां बहुते ही औखे हो गए बेचारे, भी काम उल्टा हो गया। वो भी 15 दिन औखे सौखे होके रो के कढ ले। सतगुरु कहने छुट्टी मंग ली, सतगुरु कहंदे नहीं तुसीं गुरु घरे आए हो, अजे होर समां दिओ। फिर अज रात बैठे, अज आपस सलाह की, मशवरा किया, गुरु पातशाह ने इदां नहीं जान देना, आपां कल नूं एक सिख नूं बीमार कर दईए ते आपां छुट्टी लैके चल गए। बीमार करता रातों रात। सवेरे सतगुरु सिख बीमार हो गया, छुट्टी दिओ। कहंदे गुरु घरे आयो, इत्थे हकीम बड़े वधिया ने, इलाज भी इत्थे ही करांगे, इलाज इत्थे ही होएगा। दवाई भी दे दी, नहीं जान दिता। अज फिर रात बैठे भी आपां हुण कोई गलबात करिए। एक बंदे ने सलाह दी भी जिन्हों बीमार किया इनू चढ़ाई कह दी भी चढ़ाई कर गया, तो इनू तख्ते उत्ते पावांगे, ना कोई रोकेगा तो लै चलांगे। सवेर होई तो उन्होंने तख्ते उत्ते पाया, तो सतनाम वाहिगुरू कहंदे कहंदे वो 4 जणियां ने मोढे ते चुक्या तो लैके तुर पे। 10वें पातशाह कहंदे भाई रोको इन्हां नूं, की हो गया? ते रोकिया, भाई साहब की हो गया? कहंदे सतगुरु तुसीं इजाजत नहीं दित्ती, वो बंदा जिहड़ा बीमार होया वो चढ़ाई कर गया, वो राती चढ़ाई कर गया, सानू घर जाण दो, हुण इहदा संस्कार भी करना। कहंदे नहीं, गुरु घरे आया है, बीमार भी इत्थे होया, संस्कार भी इत्थे करांगे, इहदे रिश्तेदारां नूं बुला लो, इहदे घरदिआं नूं बुलाओ, इहदे रिश्तेदारां नूं बुलाओ, संस्कार भी इत्थे ही करांगे। जदों चिखा चिंती संस्कार की वारी आई तो जिहड़े नाटक करदे सी, सुत्ता पिया सी, लेटिया होया सी ते उठ के बैठ गया।
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਏ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਠ ਗਲਾ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਏ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 40 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 40 ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਭਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਵੇਕਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਐਦਾਂ ਪੜੋ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਵਗਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਰਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੌ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਕੱਟਣੀ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰੇਤਾ ਗਰਮਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ, ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਹੇ ਜਖੀਰੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਹੀਨ ਸੋ ਖਾਸ, ਨਾਂਗੇ ਖੜੇ ਭੂਖੇ ਪਿਆਸੇ, दारू ਸਿੱਕਾ ਨਹਿ ਕਛ ਪਾਸੇ, ਹਾਟ ਪਟਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਰੋਗੀ ਔਖਦ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੇਚਸ ਦਾ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਵਧੀਆ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰ ਬਚਨਨ ਕੀ ਉਨਕੋ ਆਸ, ਯਹੀ ਖਜ਼ਾਨੋ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਸੀ। ਸਿੰਘੋ ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਆਪਾਂ ਪੀਏ, ਪੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ
अगली पंक्ति बड़ी कमाल दी, ए वस्त छड्डण योग नहीं है, जे छड़ दिता तो खत्म हो जाएंगे। इहदे मुताबिक तुरीए। सतगुर सच्चे पातशाह कृपा करन। आप सारियां संगतां दा मैं सिख मिशनरी कॉलेज श्री आनंदपुर साहब वालों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। सारे प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। कोटानकोट शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा गाहे बगाहे आप संगतां प्यार कर दिओ। आप संगतां दे दर्शन दीदारे करीदे ने। आप संगतां नूं बेनती है, सिख मिशनरी कॉलेज सर्कल RCF वालों धार्मिक पुस्तकां दा स्टाल लगाया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पुरब ते सिख फुलवाड़ी मैगजीन बुक किए जा रहे हैं। सालाना चंदा 300 रुपया। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पुरब नूं मुख रख के बहुत घट रेट ते बुक किए जाते हैं। साध संगत नूं बेनती है कि वध तो वध बुक करवाओ। ये एक किताब है। दुख भी ये हुंदा है भी आपां नूं दसना पैंदा है भी धार्मिक चीज़ां धार्मिक लिटरेचर जरूर घर च लगाओ। हर बंदे दे अंदर ये चाओ आवे भी मैं पढ़ा, मेरा पुत पढ़े, मेरी धी पढ़े, मेरे घर च कोई गैसट आया मैं टेबल उत्ते रखा वो पढ़े, तो किसी के मन च तो वसूगा ना किनका एक जिस जी बसावे, किसी के मन च तो वस जूगा। ये भी सेवा का एक अंग हुंदा है, ये भी जरूर घर च लवाओ। सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। होइयां भुल्लां दी खिमा फतेह नाल सांझ पाओ। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।